Assalamu alaikum students of class 3. I am your SSC teacher. This is our lecture number 14. My dear little kids, hope you are fine and enjoying with good health. My dear little kids, open your SST books and write it in on page number 8. Today we are going to start our new unit which is related about maps. जो map से related है, in this image you can see the boy is thinking what is map. Maps के बारे में हम पढ़ने लगे हैं. अब यहाँ पे boy है जो आप देख सकते हैं. He is thinking that what is a map and what are its key. Map क्या होता है, इस पर keys होती हैं, वो क्या होती हैं. हाउ इज़ इट यूज़फुल. मैप को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए क्यों कारआमद है. व्हाट डज़ इट शो. अब मैप हमने, अगर हमारे लिए पास मैप है, हमने बाज़ार से ख़रीद लिया, तो वो हमें क्या चीज़ दिखा सकता है. हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस इट रिप्रेजेंट. अब मैप पे जो पिक्चर, जो ड्राइंग बनी हुई है, वो हमें क्या शो करवा रही है. इन सेकेंड यू कैन सी वर्ल्ड मैप. My dear little kids, as you know that our Earth, we live on planet Earth, and planet Earth is divided into 7 continents and 5 oceans. अब continents में there are many countries. On world map, the blue part shows the ocean and the brown part shows the continent. And there are many countries in the world, so और जो जितनी कंट्रीज़ हैं उनको शो करवाने के लिए इस पर एक की बनी होती है जिसमें डिफरेंट कलर से हम शो करवाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर अफ्रीका है तो हमने उसको ग्रीन कलर से शो करवाया. अब मैप पे जहाँ पे आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, इट शोज़ द अफ्रीका. अगर ब्लू कलर है तो वो आपको इस ओशन सी करवा रहा है, जैसे पैसिफिक है, इंडियन है, अटलांटिक है. एंड सेकेंड इमेज you can see there are three compasses, compass rose hai, and we also call it cardinal direction. As you know, there are 4 directions: east, west, north and south. East, west, north and south. And in the second you can see a globe, and globe is a model and it is in student. Maps are drawn on a फ्लैट सरफेस. अब जो मैप है वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, एंड इट डिस्प्ले ऑन ग्लोब विच इज़ राउंड. Okay student, today our diary is classwork is reading and explanation of page number 8, and your home task is you have to do worksheet page number 4a. Only keywords you have to write. द पर्पज़ ऑफ अ मैप. अब हम आपको बताएंगे कि मैप का मकसद क्या है. द पर्पज़ ऑफ अ मैप इज़ टू शो द एग्जैक्ट लोकेशन एंड द शेप ऑफ समथिंग. अब मैप ड्रॉ करने का मकसद क्या है कि आप जिस भी लोकेशन में, जिस भी जगह जाना चाह रहे हैं, उसकी बिल्कुल करेक्ट लोकेशन आपको पता हो कि आपने ईस्ट में जाना है, साउथ में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, और जिस जगह जाना है मैप पे आपको वो चीज़ वहाँ पे ड्राइंग की सूरत में मिलेगी. लाइक सिटी है, रिवर है. अगर आपको रिवर शो करवाने तो मैप पे आपको ब्लू कलर शो करवाएगा, कॉन्टिनेंट ब्राउन शो करवाएगा, ओशन ब्लू शो करवाएगा, एंड अ स्ट्रीट एंड अ बिल्डिंग शोज़. वहाँ पे आपको स्ट्रीट की ड्राइंग मिलेगी एंड द बिल्डिंग. Okay students, now open your books and let's start reading maps. Maps are used to show the surface of the earth. A map shows the shape ऑफ द लैंड और द सी. अब मैप्स जो हैं वो क्यों ड्रॉ किए जाते हैं, शो करने के लिए. क्या शो करने के लिए? ज़मीन की सरफेस के, ज़मीन के फीचर्स जो हैं वो शो करने के लिए आपको बताया जाता है. आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है और हम ऐसे ही किसी भी जगह पर नहीं पहुंच सकते जब तक हमारे पास उसकी करेक्ट और एग्जैक्ट लोकेशन ना हो. माय डियर लिटिल किड्स, अगर आप में से किसी ने बाय एयर ट्रैवल किया है एंड ड्यूरिंग ट्रैवल व्हेन यू सी डाउन द विंडो, अगर आप खिड़की से नीचे देखें तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप तो हवा में हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं. एंड डू यू नो विच थिंग हेल्प द पायलट. आपको पता है कि जो पायलट है, जो जहाज़ उड़ा रहा है, उसकी कौन मदद करता है. उसको आपको डायरेक्ट पोजीशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे जाने के लिए यस कंपास रोज़. हर जहाज़ में कंपास रोज़ होती है और वो उसकी हेल्प करती है कि उसको बताती है कि आप उसमें राइट साइड पे जाना है, ईस्ट में जाना है, लेफ़्ट पे, साउथ में और नॉर्थ में.
A map shows the shape of the earth or the sea. A map also shows where place and landforms are located. Students, in this page you have to see two pictures, pictures of street and a map of the street. In this pic you can see picture of street and in this map you can street map. इस फर्स्ट वाली में आप देख सकते हैं कि आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, घर नज़र आ रहे हैं, 4 साइड्स के रोड है, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रही है और जा रही है। लेकिन अगर आपको किसी जगह पर पहुंचना है तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको कैसे पता चलेगी इस तस्वीर को देखकर कि आपको अगर हॉस्पिटल पहुंचना है तो आप किस जगह पे जाएंगे। हॉस्पिटल जाने के लिए और अपने करेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कि आपका स्कूल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, उसके लिए आपको इस स्ट्रीट मैप की हेल्प लेना पड़ेगी। इन दिस सी इफ़ यू वांट टू गो हाई स्कूल, अगर आपको हाई स्कूल जाना है तो इस पिक में आपको नहीं पता चल रहा कि हाई स्कूल कहाँ है, लेकिन ये मैप आपको शो करवा रहा है कि इस रोड पे आपको नॉर्थ है आपका ये और ये आपका साउथ है। दैट्स मीन कि हाई स्कूल इस रोड के साउथ में, तो आपको साउथ की डायरेक्शंस में जाना है। अगर आपको अदीबा टावर्स तक जाना है, दिस इज़ अदीबा टावर, तो आपको इस पिक की इस डायरेक्शन में जाना है। दैट्स मीन आपको ईस्ट में जाना है। ओके, ये मैप इस तरह आपकी हेल्प करता है कि इसकी हेल्प से आप किसी भी लोकेशन में जा सकते हैं। वैसे तो इसको देखना बहुत ही मुश्किल काम है कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी, लेकिन जो डायरेक्शंस है, जो कंपास रोज है, जिसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं, उसकी हेल्प से और रोड मैप की हेल्प से आप इजीली किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। Okay, students, a map shows us the exact position and shape of something. Map cannot usually show the true or actual size of a place or a thing. अब मैप जो है वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन और शेप, मतलब उस जगह, अगर फॉर एग्जांपल मैप पे आपको शो हो रहा है कि ट्रीज़ हैं, दैट्स मीन कि फॉरेस्ट है। उस साइड पे अगर आपको ब्लू कलर शो हो रहा है, दैट्स मीन रिवर्स हैं। ब्राउन कलर, दैट्स मीन अगर वो हाई सरफेस है, ज़मीन से ऊंचाई पर है, तो दैट्स मीन दे आर फॉरेस्ट। बट वो एग्जैक्ट बड़ी बड़ी ड्राइंग करके नहीं, उसको छोटे स्केल पर हम छोटी ड्राइंग करके आपको बताते हैं कि यहाँ पे है। सो ऑन अ मैप दे आर ड्रॉन टू अ स्केल की हेल्प से ड्रॉ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने घर से स्कूल तक आना है तो आपका कितना किलोमीटर फासला बनता है, कितना डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम किसके मेजरमेंट कौन करेगा, स्केल की हेल्प करेंगे। स्केल पर ऑब्वियसली आपने देखा होगा जब आप मैथ्स का काम करते हैं तो उस पर लिखा होता है CM मीन सेंटीमीटर, वो छोटा स्केल है, उसकी हेल्प से हम मैप पर ड्राइंग करते हैं। लेकिन वो जो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो फिर हम उसको बड़े स्केल की मदद से उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल CM है तो वो यूनिट और वंस के नंबर्स में होता है, टेंस में होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मीटर्स की, वो मीटर में जब मीटर के रूलर पे कन्वर्ट करते हैं तो वो 100 होता है, और 100 से अबव जब वो 1000 में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम किलोमीटर बोलते हैं। We might use a scale of 1 centimeter on a map. This is written as 1 mean सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो 1000 किलोमीटर होता है, लेकिन मैप पे हम 1 सेंटीमीटर को 1000 शो करवाते हैं। हम अपने स्केल की हेल्प से मैप पे ड्रॉ करते हैं। आपको पता है मैप जो है वो इतना बड़ा नहीं होता है, एक आपके लिए एग्जैक्ट लोकेशन बनाने के लिए वो बनाया गया है। It can also be shown as 1 centimeter, 1 kilometer. Every map must have a scale. अब हर मैप पर स्केल लाजमी होता है, क्योंकि स्केल की हेल्प से ही हम उस पर लाइन्स ड्रॉ करते हैं और मेजरमेंट करते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर है, दैट्स मीन 2 किलोमीटर हो गया वो। ऑन अ मैप एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट, जैसे भी वो फीचर हैं बिल्कुल वैसे ही शो नहीं करवाए जाते, बल्कि उनको डिफरेंट सिम्बल्स का नाम दिया जाता है। अपने हिसाब से हम उसको कलर और बॉडी में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर शो करने के लिए वेवी ब्लू लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। ब्लू लाइंस आपको मैप पे शो करवा रही है, रिवर है। फॉरेस्ट के लिए हम क्या शो करवाते हैं, ट्रीज़, जहाँ पे आपको ट्रीज़ नज़र आ रही है, दैट्स मीन फॉरेस्ट है। These symbols or signs are important to show direction on a map in order to locate a place. These are the 4 cardinal compass direction: north, south, east and west. अब मैप पर जो डायरेक्शंस शो करवाई जाती हैं, कंपास रोज पे जो डायरेक्शन शो करवाई जाती हैं वो कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाती हैं, कंपास रोज पे कहलाती हैं। उसको हम कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड
वेस्ट ऑन अ मैप दिस इज़ शोन एज NSEW। मैप पे जो है उसका फर्स्ट लेटर राइट किया जाता है नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। अब बुक जो है मैप की जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, मैप्स की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, लाइक फिज़िकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, रिलीफ मैप होता है। अब जो रिलीफ मैप है वो आपको अर्थ के फीचर शो करवाता है कि अर्थ में रिवर्स कहाँ हैं, ओशन कहाँ हैं, डेजर्ट्स कहाँ हैं, प्लेटूज़, वैलीज़, माउंटेन्स, हिल्स, ये सारी चीज़ें अर्थ पर कहाँ पाई जाती हैं। तो वो उसके लिए हमें रिलीफ मैप ओपन करके फाइंड आउट करनी होती है लोकेशन। और अगर आप पॉलिटिकल मैप्स में जा रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल मैप्स जो है वो आपको शो करवाता है कि कंट्रीज़ कहाँ हैं, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स कन्वर्ट होते हैं कंट्रीज़ में, कंट्रीज़, सिटीज़ एंड सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। आप जिस भी कॉन्टिनेंट में आप रह रहे हैं उसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, कितनी सिटीज़ हैं, कितने विलेजेस हैं, कितने टाउन्स हैं। तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल मैप देखना पड़ेगा और पॉलिटिकल मैप आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा रेलवे लाइंस कितनी हैं, रूट्स कहाँ हैं, किस जगह, ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल मैप शो करवाता है। ओके स्टूडेंट, दीज आर द कीज़। इस तरह की आपके मैप पे भी बनी होती हैं और अगर आप अपने घर में अपने रोड का या किसी का भी मैप बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे की जो है वो आपकी हेल्प करती है। लाइक माउंटेन्स शो हो रही हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट, ट्रीज़ फॉरेस्ट को शो करवा रहा है, ये रिवर्स ब्लू कलर में, रोड, ये साइन आपको बताता है कि रोड्स हैं, ये साइन आपको शो करवाता है लेक्स हैं, एंड दिस साइन इज़ कॉल्ड सिटी। ऐसी ही चीज़ हम खुद से ड्रॉ करते हैं और फिर हम उसको डिफरेंट थिंग्स का नेम दे देते हैं। ओके स्टूडेंट, ओपन योर वर्कशीट एंड राइट इट ऑन पेज नंबर 4A और पेज नंबर 4A पर आपको कीवर्ड्स राइट करने 2 टाइम्स। काइंडली राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। करेक्ट स्पेलिंग लिखा करें एंड राइट इन नीट राइटिंग। एंटार्क्टिका, सदर्न, एटलस, डायरेक्शंस एंड continents. Okay student, now over unit number 2 maps, reading of page number 8 and the work page 4 is completed. Okay, Allah Hafiz.